Hi guys, welcome back to my YouTube channel that is Law Knowledge Learn Something New with Priyanka। तो आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, जिसके अंदर हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे कि इस केस में क्या हुआ था बेसिकली और इसकी वजह से दिल्ली के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई थी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। सो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहती हूँ इस केस के रिगार्डिंग। दैट इज़ कि ये जो केस है ये ओलियम गैस ट्रेजेडी वाला केस भी इसको बोला जाता है और ये जस्ट आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। ये केस बेसिकली 1984 दिसंबर के अंदर हुआ था और इसका वर्डिक्ट कोर्ट ने 1986 के अंदर दिया था। इस केस में बेसिकली ओलियम गैस लीक होने की वजह से पूरी दिल्ली पॉल्यूटेड हो गई थी। एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो गया था यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। और ये केस बेसिकली हमारा कीर्ति नगर के अंदर हुआ था, जिसने पूरे इन्वायरमेंट को ही चेंज करके रख दिया। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था इस केस के अंदर। The case originated in the result of oleum gas leak from Shriram Food and Fertilizers Limited at Delhi. बेसिकली ये जो केस है ये श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइज़र्स के अंदर हुआ था। इस इंडस्ट्री में ओलियम गैस लीक हुई थी दिल्ली के अंदर। द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट कम्स इन 1986 और जो कोर्ट की जजमेंट है वो 1986 के अंदर आई थी। बट द केस वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1984। लेकिन जो केस है वो 1984 का है। 1984 के अंदर ये केस हुआ था और जजमेंट आने में 2 साल लग गए थे, जो कि 1986 के अंदर आई थी, जस्ट आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। और जो ये केस है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के कुछ दिन बाद ही हुआ था। द गैस लीक अकर्ड सून आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पैनिक इन दिल्ली। 1 person died and few people were hospitalized। तो जब गैस लीक हुई थी तो बेसिकली ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद हुई थी, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग पैनिक हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे और वो सोचने लग गए थे कि अब क्या होगा। बिकॉज़ गैस लीक हुई थी तो काफ़ी लोगों की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ये एक हैज़ार्डस गैस थी जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को सफ़र करना पड़ा था। एक पर्सन जो था वो मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी एंड बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि हॉस्पिटलाइज्ड किए गए थे। दिस इज़ द लैंडमार्क केस दैट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। दिस केस वाज हाईलाइटेड द मेजर इन्वायरमेंटल इशूज़ विच द कंट्री वाज फेसिंग। तो ये जो है एक लैंडमार्क केस है। इसका वर्डिक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया था। उन्होंने ही इसका वर्डिक्ट दिया था, इसकी जजमेंट दी थी और बोला था कि जो ओनर ऑफ द इंडस्ट्री है, जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, वो लाइबल है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के। तो उन्होंने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया था यहाँ पे। दिस केस वाज हाईलाइटेड द मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और इसकी वजह से काफ़ी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम कंट्री को फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका था। A PIL was filed by MC Mehta, who is a well-known PIL attorney in India. He filed a case in 1986. He sought closure for Shriram Industries as it engaged in manufacturing of hazardous substances and located in densely populated area Kirti Nagar. He claimed compensation and demanded to closure the establishment. तो बेसिकली ये जो केस था ये MC मेहता, जो कि एक वेल नॉन PIL अटॉर्नी थे इंडिया के, उन्होंने फ़ाइल किया था। इस केस को 1986 के अंदर उन्होंने फ़ाइल किया था और उन्होंने बोला था कि श्रीराम इंडस्ट्री जो है उसको बंद कर दिया जाए बिकॉज़ वो हैज़ार्डस सब्सटेंसेस को मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। एंड सेकेंडली वो जो ऐसी इंडस्ट्री जो कि हैज़ार्डस सब्सटेंस को क्रिएट कर रही है वो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है और अगर कुछ भी होता है तो काफ़ी लोगों को उससे नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो कि कीर्ति नगर में ये इस्टेब्लिश थी। ही क्लेम कॉम्पनसेशन एंड डिमांडेड टू क्लोज द इस्टेब्लिशमेंट और उन्होंने कॉम्पनसेशन भी मांगा था इसके रिगार्डिंग, जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी लोगों को उसके रिगार्डिंग। एंड उन्होंने ये भी डिमांड की थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है
वो क्लोज हो जानी चाहिए ऐसे सब्सटेंस की यहाँ पर. This case enlarged the scope of Article 21 and 31, which include the right to healthy and pollution-free environment in it. तो MC मेहता केस की वजह से क्या हुआ था कि लोगों के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 31 का भी वायलेशन हुआ था, जो कि बोलता है कि लोगों के पास राइट टू लाइफ है और राइट टू हेल्दी एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का भी राइट है, कि उनके पास पूरा राइट है कि वो एक हेल्दी और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर रह सकें. तो इस केस की वजह से इन दो आर्टिकल पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया था और लोगों के राइट को वायलेट किया गया था. देन चीफ जस्टिस PN भगवती शो हिज डीप कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली. फिर जो चीफ जस्टिस थे हमारे PN भगवती, जिन्होंने इस केस का वर्डिक्ट दिया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप कंसर्न शो की थी लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों की सेफ्टी के लिए. उन्होंने बोला था, अकॉर्डिंग टू हिम एनी पॉलिसी विच वॉज टू डू अवे with the chemical or hazardous industry could not be adopted as they helped to improve the quality of life. Even if these industries are hazardous, they had to be set up as they are essential for economic development and advancement of well-being of all the people. तो बेसिकली उन्होंने यही बोला था कि ऐसी कोई भी किसी भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंडस्ट्री कोई भी केमिकल और हज़ारडस थिंग को मैन्युफैक्चर करती है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. और उन्होंने ये बोला था कि अगर वो हमारे ही डेवलपमेंट के लिए है तो इन इंडस्ट्रीज़ को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, बट ये लोगों की वेलबींग के लिए होना चाहिए और उस ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ से लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. तो ये चीफ जस्टिस PN भगवती ने बोला था. दस द सुप्रीम कोर्ट बिलीव्ड दैट टोटल बैन ऑन द अबव इंडस्ट्री ऑफ पब्लिक यूटिलिटी विल डिक्रीज द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. इट वॉज ऑल्सो noted that the permanent closure would result in unemployment of 4,000 workers. The court ordered that factory would be temporarily open under 11 conditions and appointed committee of experts to control activity. तो बेसिकली फिर बाद में कोर्ट ने क्या बोला था, कोर्ट ने ये बोला था कि अब अगर वो इंडस्ट्री को अगर वो बंद कर देंगे कि टेम्प्ररी क्लोज कर देंगे या परमानेंट क्लोज कर देंगे उसको, तो इससे क्या होगा कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगी. उस इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो भी चीज़ें बन रही थी जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो रही थी वो क्लोज़ हो जाएगी पूरी तरीके से और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, तो लोगों का एडवांसमेंट भी नहीं हो पाएगा. तो इस वजह से उन्होंने बोला कि इसको परमानेंट क्लोज़ नहीं करना है. इसको अगर परमानेंट क्लोज़ कर दिया तो 4,000 वर्कर्स हैं ऐसे जो कि अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जिनके पास कोई काम नहीं बचेगा करने के लिए. तो कोर्ट ने फैक्ट्री को ये बोला कि फैक्ट्री को टेम्पररी ओपन करना है और 11 कंडीशंस के अंदर वो फैक्ट्री ओपन हो सकती है. और फिर उन्होंने एक्सपर्ट को भी अपॉइंट किया था जो कि चेक करे टाइम टू टाइम इन सारी कंडीशंस को कि ये कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो में क्या था, और अगर आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.